समस्या ये हो जाए कि प्रोसेस, हाँ 3-4 महीना लगता है। 3-4 में तो राय साहब ज़्यादा बता रहे हैं आप, लेकिन अगर थोड़ा वो पीछे भी टेक्नीशियन रहा होगा किसी कंपनी में तो उसको मोटा मोटा हफ्ता 10 दिन 15 दिन में उसको आ जाना चाहिए काम। ज़्यादा लगता है? चलिए 1 महीना मान लीजिए, हम ना आपका ना मेरा बीच वाला पकड़ लेते हैं, 1 महीना। ठीक, 1 महीने में मोटा मोटा अगर वो डीजी फीजी चलाना जान जाएगा यहाँ के प्रोसेस ऑटोमेशन तो प्रॉब्लम समझ। लेकिन एकदम तुमने सही बात बोली, उसमें टेक्नीशियन इनडिसिप्लिन तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इनडिसिप्लिन करते होंगे यार, ये भी नहीं मान सकता कि 100% लोग नहीं, मतलब कुछ तो लोग तो बदमाशी करते होंगे। हाँ करते हैं ना? हाँ, तुम मैरिड हो क्या? अच्छा, तुम तो जिम्मेदार आदमी हो। ज़्यादा जो बैचलर होते हैं ना वो बदमाशी कर ले जाते हैं। तुम बैठो। तो इसका तो समस्या का समाधान यही है, जो मैं समझता हूँ कि जो समस्या है आपके साथ जिसकी वजह से आपको ये टैग मिल रहा है, वो समस्या का डिस्कशन जो है आप तुरंत अपने मैनेजर के साथ कर लीजिए कि साहब ये दिक्कत है, ये परेशानी है। चाहे एक दिन ऐसा भी हो कि आपका मन नहीं है काम करने, कुछ रीजन नहीं है, आज बस मेरा मन नहीं है, आज मैं खाऊंगा रजनीगंधा और तुलसी और आराम करूंगा, मैं नहीं करूंगा काम, छुट्टी लगा दो मेरी, ईयर अटेंडेंस भी नहीं मार्क करूंगा, तो वो भी चलेगा। लेकिन जब काम करूंगा तो तबीयत से करूंगा, मन से करूंगा, और फिर जैसे मैं अपने घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूं वैसे ही मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी साइट्स का भी ध्यान दूंगा। पूरी बात हम कर रहे हैं आउटेज रिस्टोरेशन और इंफ्रा एसेट करेक्शन और डिसिप्लिन में, लेकिन इसके बियॉन्ड एक पॉइंट है जो रिलायंस ने जब इसकी नींव रखी थी इन साइटों की, तो उसने एक चीज़ बनाई थी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसकी बात नहीं करी अभी हमने। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसका वर्क ऑर्डर आता है आपके पास हर महीने में, आता है ना, JPW ऐप करके होगा आप लोग के स्मार्टफोन में, टेक्नीशियन के पास उसका वर्क ऑर्डर गिरता होगा हर महीने की, इस साइट का PM का टाइम आ गया, आप जाइए इसका PM करिए। वो एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग इनडिसिप्लिन जो मैं जिसे मानता हूँ ना वो वहीं है, सारा इनडिसिप्लिन वहीं है। सच बोलो शायद 2-4-10% लोग होंगे टेक्नीशियन लॉबी में, इवन फाइबर लॉबी में भी, जो कि PM का वर्क ऑर्डर आने पे जाके साइट का PM करते होंगे, जो संदीप शुरू में बोल रहा था बहुत ज़्यादा, बट वो सच में तहे दिल से बोलता हूँ कि वो तुम लोग नहीं करते हो, क्योंकि तुमको लगता है कि मैं CM यानी आउटेज के वर्क ऑर्डर ही अटेंड करने जाता तो रहता ही हूँ, जब इस साइट पे अगली बार आउटेज होगी मैं जाऊँगा तो मैं ब्लोअर भी चला दूँगा, मैं फिल्टर भी साफ़ कर दूँगा, मैं 2-4-6 चीज़ें कर भी देता हूँ, तो मैं अलग से PM क्यों करूँ, है ना? तुम मुंडी बहुत हिला रहे हो, इसका तुम मेरी बात से एकदम वाकिफ़ रखते हो कि हाँ सही कह रहे हो। PM के लिए अलग से नहीं जाते हो? जाते हो तुम? अब यार अभी टाइम नहीं है, वरना हम तुम्हारा JPW भी खुलवा देते और देख भी लेते, लेकिन अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने बनाया इसीलिए है कि अगर आप PM कर दें टाइम से तो शायद CM का वर्क ऑर्डर ही ना आए आपके पास। CM का वर्क ऑर्डर भी इसीलिए आता है क्योंकि आपने PM नहीं किया था। फिर वही बात मैं इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे अपनी हेल्थ से कोरिलेट करके बोलूँगा कि ये जो साल में एक बार हम लोग अपना वो हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, आप लोग पता नहीं कराते नहीं कराते, मैं कराता हूँ कि मेरी एज 50 साल के आसपास हो गई है तो मैं कराता हूँ, तो उसको कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि जाओ जाके कराओ, मैं खुद करा लेता हूँ और मैं अपने KPI देखता हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, क्या मेरा शुगर बढ़ा है, क्या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, क्या मेरी किडनी के पैरामीटर्स ठीक हैं, सब चेक कर लेता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो डॉक्टर को दिखा देता हूँ कि सर देखिए इसमें कोई दवाई देनी है आपको तो दे दीजिए, या कोई एक्सरसाइज बतानी है, कोई प्रिकॉशन बताना है बता दीजिए, वो करता हूँ। इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। मैं अपनी बॉडी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करता हूँ बिना किसी डॉक्टर के पास जाए। यही काम साइटों के लिए रिलायंस के फाउंडर्स ने रखी थी कि अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें, सॉरी मैं इस ऑडियंस को ज़्यादा एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अगर हम टाइम से करें तो हमें शायद करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब आउटेज, अलार्म, सर्विस अफेक्टिंग अलार्म्स वो आना ही कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो PM करते नहीं इसलिए CM आता है। कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी वही वाली बात है कि मैं आपको कह के तो जाऊँगा, आप सुन भी लेंगे और आपको पता भी है, लेकिन ये आप करेंगे या नहीं करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। करेंगे तो 100% CM के वर्क ऑर्डर
कम होते चले जाएंगे। वो साइट जो महीने में आपको 25 बार या 30 बार डाउन होती होगी और उसके लिए आपको बार बार कमलेश जी का और इनका फ़ोन आता होगा, वो आपको कम आने लगेगा। कमलेश तुम चाय पी लो, तुम रात में जगह वो लग रहा है, नींद आ रही तुम्हें। तो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, नेटवर्क तो चल ही रहा है, चलेगा ही। और एक दिन जब ईवी की सिचुएशन अच्छी होगी तो शायद साइट बैटरी या डीजी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो उसके लिए वेट करेंगे। फिर कहेंगे हमारे टेक्नीशियन साहब तो हमारी बात समझ नहीं पा रहे, तो योगी जी के योगदान से जो है नेटवर्क सुधर जाएगा। इनडिसिप्लिन वर्ड ही बड़ा ख़राब है, और मैं किसी के लिए बोलूँ वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी कोई बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो टेक्नीशियंस क्योंकि सबसे नीचे की लॉबी है जो नीचे काम कर रही है, तो बड़ा आसान होता है ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी को ये बोल देना कि टेक्नीशियन हरामखोर है, सारा साइट पे नहीं गया होगा, साइट डाउन कर दिया होगा, बड़े आसानी से लोग बोल जाते हैं। हाँ, ये यहाँ तक सुन लेता हूँ। और अभी संदीप के डिस्कशन में भी संदीप ने पप्पू वर्ड तो यूज़ नहीं किया, बट मोटा मोटा वो शायद यही कह रहा था कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने 1000 रुपये 1500 रुपये पे एक बंदा हायर कर रखा होगा और वो बंदा जाके जो है साइट रिस्टोर करता होगा। ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो ये मापदंडों के बियॉन्ड हैं, ऐसा कंपनी ने कभी सोचा नहीं और ऐसा कभी अलाउ नहीं किया। किसी ने अपनी सुविधा के लिए कुछ किसी से हेल्प ले रखी है, हो सकता है किसी का भाई हो, सगा भाई हो, किसी का भतीजा हो, किसी का भांजा हो, किसी ने कहा हो कि यार गुरु तुम भी 2 साइटों की चाबी रख लो, बाई चांस मेरी 2 साइट और डाउन हो जाती है, हम नहीं पहुंच पा रहे तो तुम चले जाओ। ये एक एडजस्टमेंट है, शायद कुछ लोग करते होंगे, इसे मैं बहुत बुरा नहीं मानता, लेकिन इसमें एक रिस्क रहता है हमेशा कि हमारी कंपनी कहती है कि अगर साइट पे कोई फायर हो गई या कोई सेफ्टी रिस्क हो गया और जो बंदा काम कर रहा है मान लो वही उस दुर्घटना का शिकार हो गया, और अगर वो बंदा रिलायंस के PPRJ कोड वाला बंदा नहीं है, PPRJ कोड तो आप लोग समझते हैं ना, हर टेक्नीशियन हर FRT का एक PPRJ कोड बनता है। आप हमारे स्क्रम में एक सम्मानित एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किए जाते हैं, आप हमारे सर्विस पार्टनर स्ट्रेटजिक पार्टनर का हिस्सा हैं और आपको आपकी सेफ्टी के लिए रिलायंस बहुत हद तक सोचती है और जिम्मेदार है। तो अगर बाई चांस आपका भाई भतीजा या जो भी जिसको भी आपने चाबी देकर साइट रिस्टोर कराने भेजा और गलती से वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, करंट लग गया या आग में या किसी भी दुर्घटना का शिकार हो गया, जैसे वो बता रहा था एक ट्रांसफार्मर में एक लड़का मर गया, तो भैया एक तो उसको कुछ तो नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी का बंदा नहीं है, लेकिन जिसकी साइट होगी, जिस टेक्नीशियन की, जिस PPRJ कोड वाले की वो साइट होगी, उसके साथ बहुत बुरा होगा। मतलब उसकी नौकरी तो तुरंत ही चली जाएगी। आपको पता ही है कि यहाँ पे एक फायर इंसिडेंट पे टेक्नीशियन का टर्मिनेशन लिखा रहता है। अगर साइट पे आग लग गई तो जिस भी टेक्नीशियन की साइट होगी उसका टर्मिनेशन हो जाता है। उसके CI को वार्निंग आती है, CM को वार्निंग आती है, O&M हेड तक को वार्निंग आती है, इंजीनियर को भी वार्निंग आती है, इंफ्रा लीड को भी वार्निंग आती है जियो के। और अगर एक ही टेक्नीशियन की एक क्वार्टर में, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में या पिछले 12 महीनों में 3 या 3 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट हो गया तो इंफ्रा लीड साहब की भी नौकरी खतरे में है। अब इसका मतलब ये नहीं आप इंफ्रा लीड से कोई दुश्मनी ले रखे हैं तो उसकी 3 करा दें, ऐसा नहीं करना। अभी ये इनके यहाँ 2 हो गई है, अभी ये भाई साहब के यहाँ हो गई है जमनिया, अभी भी डाउन पड़ी है फायर में, बंद है ना, अभी 60-18 है शायद। और ठीक 2 महीने पहले मार्च में तुम्हारे यहाँ हुई थी ना भाई, तुम्हारे यहाँ हुई थी ना, कब हुई थी? हाँ, तो वो भी साहब के यहाँ ही थी, तो एक तुमने दे दी साहब को, एक तुमने दे दी साहब को, 2 दे चुके हो। देखो उनका चेहरा, खुश हैं वो अभी भी, एक आधा और दे दो जिससे दुखी हो जाएं। तो यार ये मतलब वो पॉइंट ये है कि तुम अपनी सुविधा के लिए बहुत सारे इधर उधर हथकंडे अपनाते रहते हो, पप्पू कह लो, भाई भतीजा कह लो, कोई भी कह लो, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक तो चल रहा है। जिस दिन एक दिन चूक हो जाती है उस दिन फिर बहुत सारी समस्याएं सामने आके खड़ी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो उससे बच जाए तो अच्छा है, जितनी सेफ्टी ले सकते हैं उतना लीजिए, और जो जिसके लिए बना है वो
टेक्नीशियन का काम है डीजी पे, एसएमपीएस पे, ईबी मीटर पे काम करना, वहाँ जाकर रीगर ऑपरेट कर रहा हो जिसको उसकी ट्रेनिंग ही ना दी गई हो, जिसने आईटीआई ना कर रखा हो इलेक्ट्रिकल का, और वो जाके ऑपरेट कर रहा हो डीजी या एसएमपीएस, तो वो भी रिस्क में है। एक साइड पे मैं गया था, पिछली बार आया था तो कोई सीआई नहीं पहुंच पाया था, प्रेम भारती था और रामिलन था। पिछले हफ्ते 10-15 दिन पहले आया था, आजमगढ़ जेसी की साइड थी, वहाँ रीगर चला रहा था डीजी, था ना भाई? हाँ, तो ये सब काम तुम्हारे यहाँ बहुत हो रहे हैं। मतलब टेक्नीशियन का काम रीगर कर रहा है, टेक्नीशियन का काम कोई दूसरा लड़का कर रहा है, ये सब काम मत करो। एक तो बहुत थ्रेट पे है वो लड़का भी, और इसके बाद तुम्हारी नौकरी भी खतरे में आ जाती है। दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं हैं। इंफ्रा एसेट करेक्शन का पॉइंट मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ और बड़ा पॉइंट नहीं होगा। छोटे छोटे पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट था बैटरी, डीजी बैटरी और जीसीयू और लिथियम आयन वाली बैटरी, इसका मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके अलावा मैंने टेक्नीशियन इनडिसिप्लिन पे भी काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया, और सेफ्टी के बारे में भी मैंने बहुत सारी बातें कर ली। क्यों नितिन, भूपेंद्र जी, आपको बात समझ में आ रही है? आपकी मूछें बहुत अच्छी हैं। क्या हैं आप? फाइबर टीम में हैं? टेक्नीशियन है। क्या नाम है आपका? प्रिंस। अरे तुम्हारा नाम तो बहुत सुनते हैं। तुमको सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन डिसिप्लिन डालते हैं ये लोग। अच्छा, वो कहीं और का है? हाँ, ये परफॉर्मर है। ये कहाँ का है? अच्छा अच्छा अच्छा। यार तुम्हारे नाम का एक लड़का बड़ा बदनाम है, उसको सुधारो यार, फ़ोन करके बोलो तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। हाँ, बहुत ज़्यादा नाम बताते हैं ये लोग। अरे प्रिंस की साइड डाउन है, प्रिंस की साइड डाउन है, बदमाश है, ये है वो है, तो बड़ा गड़बड़ है यार। ठीक है, आप मतलब मूछें भी अच्छी और आप परफॉर्मेंस भी अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। क्या और मुद्दा डिस्कस कर लें? फ़ोन में देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, कुछ छूट ना जाए, और इसके बाद बात भी करेंगे। इंफ्रा एसेट करेक्शन के बारे में मैंने सफिशिएंट बात कर ली। एक फ्यूल मैनेजमेंट भी बात करना चाह रहा था। फ्यूल वाला भी एक समस्या बहुत ज़्यादा बलिया आजमगढ़ में दिखता है। आए दिन ये सुनाई देता रहता था पहले, अब तो काफ़ी कम हो गया है कि सर तेल नहीं है डीजी में, इसलिए साइड डाउन पड़ी है। ये यार मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द देता है, सबसे ज़्यादा। फ्यूल में साइड डाउन है ना, ये जब मैं सुनता हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिलायंस अंबानी साहब की कंपनी है। आपको पता है, जामनगर रिफाइनरी इंडिया की पहली प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी थी, लार्ज स्केल पर स्टार्ट की थी धीरूभाई अंबानी के टाइम में। क्रूड ऑयल जो रसिया, अमेरिका और बाकी जगह से आता है, कच्चा तेल, और उसको यहाँ लाकर रिफाइन करके उसका पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, ये सब बनाया जाता है, वो भी रिलायंस करता है। और जब हमारी कंपनी का ही तेल है और हम तेल प्रोड्यूस करते हैं और हम भेजते हैं, हमें कोई क्राइसिस नहीं है। जियो के पेट्रोल पंप से जहाँ से तेल उठता है, और इतना रोबस्ट बीट प्लान बनाते हैं, और फिर हम देखते हैं सुबह उठ के कि सर वो गाड़ी पीछे से आ रही है, अभी इसमें तेल डालेगी तो साइट अप हो जाएगी। यार राय साहब, ये नहीं अच्छा लगता, ये बहुत ख़राब लगता है, कतई नहीं होना चाहिए ये। मैंने बहुत ज़्यादा इन लोगों को डांटा है, स्पेशली प्रवीण तो नया आया है यहाँ पे। प्रवीण के पहले भरत कुशवाहा जी इंफ्रा इंजीनियर, और अनुराग तिवारी, और बहुत नृपेंद्र, और कितने कितने इंफ्रा इंजीनियर यहाँ रहे हैं। 2.5-3 साल से मैं भी यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ। ये लोग बनाते हैं फर्स्ट कट बीट प्लान, जो आपका डीजल MIS बनाता है। फिर आप लोग से CIs के पास इनपुट आते होंगे, CI जो है वो डीजल MIS को देते हैं, डीजल MIS इंफ्रा इंजीनियर को देते हैं। इंफ्रा इंजीनियर साहब उसको फाइनली स्टैंप लगा के स्टेट हेडक्वार्टर बनारस भेजते हैं, जहाँ मेरी टीम बैठती है, वो उसको ठप्पा लगाती है, और फिर तेल जो है बॉम्बे को भेजा जाता है कि अप्रूव कर दीजिए। वो वहाँ से ठप्पा लगता है कि हाँ इतनी साइटों पे इतना तेल जाना है, और फिर बॉम्बे कार्ड पर, जो कार्ड जिस पर फ्यूल लोड होता है, OTP आती है, उस पर वो उतना फंड लोड हो जाता है, और फिर वो हम आप सबको बता देते हैं कि इस साइट पे इतना तेल आज जाएगा। इतना बढ़िया प्रोसेस बना हुआ है, और सब कुछ रोज़ सिस्टमेटिक वे से होता है। फिर भी तेल में आप लोग साइटें डाउन कर देते हैं, और वो
जब मैं पूछता हूँ तो कुछ ना कुछ रीज़न तो बता ही देते हैं। अरे सर ये लास्ट टाइम तब फीलिंग हुई थी, तब से फीलिंग नहीं आई है। सर JEMP मेरा तेल कट गया, ये मेरा DG रनआवर इतना था, साहब ने बोला इतना DG नहीं चला है तो तेल काट दिया, ऐसे वैसे तैसे तैसे, अल्टीमेटली साइड डाउन हो जाती है। तो यार ये तो मुझे सबसे ज़्यादा दर्द देता है। इसके बियॉन्ड भी मैंने बहुत सारे प्रोसेस बनाए। मैंने बॉम्बे से लड़ाई कर करके, यद्यपि मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि यूपी इंडिया में, पैन इंडिया में 30 स्टेट हैं, सर्किल हैं यूपी की तरह, जो रिलायंस जियो जहाँ ऑपरेट करता है उसमें हाईएस्ट फ्यूल कंजम्पशन मतलब डीजल खपत वाला जो सर्किल है वो हम हैं। सबसे ज़्यादा तेल हम लेते हैं अंबानी साहब से, सबसे ज़्यादा तेल। उसके पीछे चलो रीज़न भी वही है कि हमारे यहाँ EV भी सबसे कम आती है, तो DG ज़्यादा चलाना है तो सबसे ज़्यादा तेल आएगा। उसके बावजूद हम सबसे ज़्यादा साइटें तेल में डाउन कर देते हैं। बैटरी, और ये तो चलो समझ में आ रहा है कि चेंज ओवर में साइट डाउन हो गई, बैटरी बैकअप कम था, DG की बैटरी ख़राब थी, पहुंचने में डिले हो गया, चेंज ओवर में साइट 10 मिनट के लिए डाउन हो गई, आप पहुंच के आप साइट ने आपने रिस्टोर कर दी, वो तो समझ में आता है। फिर भी फ्यूल में डाउन हो जाना इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कतई नहीं होना चाहिए। उसके वो लेके ना मैंने बहुत सारा चीज़ें जो है साहब लोग को एक्स्ट्रा लीवर्स दिए हुए हैं, इनको पता है, उनको पता है। इमरजेंसी फ़ंड भी है इनके पास। मतलब अगर बॉम्बे से जो ये फ्यूल आपको मिलता है आज की डेट में साइट वाइज, अगर उसमें भी कहीं कुछ छूट गया, गलती हो गई, किसी से गड़बड़ी से वो साइट की का फ्यूल प्लानिंग नहीं हो पाया, तो भी इनके पास एक इमरजेंसी फ़ंड होता है कि वो तुरंत बिना बॉम्बे से पूछे, बिना बात किए अपने इमरजेंसी फ़ंड का यूज़ करके उस साइट पे फ्यूल भिजवा सकते हैं। इस लेवल की मैंने सुविधा दे रखी है। इसके बाद भी जब मैं सुनता हूँ कि साइट तेल पे डाउन हो गई तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो प्लीज़ आप लोग से बहुत दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप फ्यूल में साइटें मत डाउन करिए प्लीज़। फॉर सम रीज़न अगर लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, या हमारे किसी लड़के ने कहीं से तेल चोरी कर लिया है, कुछ हो गया है, आप बता दीजिए कि ऐसा हो गया है सर, ये हो गया है, मैं अभी दूसरी साइड से मैनेज करके चला दे रहा हूँ, साइट डाउन नहीं होने दूंगा, या आप मुझे सर इमरजेंसी फ़ंड से दिलवा दीजिए जिससे मेरी साइट डाउन होने। तेल में कतई साइट नहीं डाउन होनी चाहिए। क्लियर है? सारे टेक्नीशियंस को मैं बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि फ्यूल की कोई क्राइसिस नहीं रखना चाहते। अब मैं बॉम्बे का वो मैसेज भी आपको देना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने ये बोला है कि लगातार अगर किसी टेक्नीशियन की साइट फ्यूल में डाउन हो रही है और उसकी अवेलेबिलिटी अप टाइम 99% से भी नीचे चल रही है, तो उस टेक्नीशियन की सिर्फ उस साइट नहीं जिसका अप टाइम 99% से कम है, बल्कि उस टेक्नीशियन की सारी P1 RP1 साइट्स का फ्यूल ज़ीरो कर दो। यानी अगर उस साइट पे आज 2 साइट वो डाउन कर रहा है, 3 साइट डाउन कर रहा है फ्यूल में नचा के, आज ये 2 डाउन कर रहा है, कल वो 2 डाउन कर रहा है, कल वो 2 डाउन कर रहा है, तो उसकी सारी साइटों का फ्यूल ज़ीरो कर दो। ये सीधे मैंडेट है मेरे पास बॉम्बे से। तो जिस भी टेक्नीशियन की बार बार फ्यूल में साइट डाउन होगी और उसका अप टाइम 99% के नीचे आएगा, आपका ध्यान इस गिफ्ट पे बहुत है भाई, तेल पर ध्यान दीजिए। आप टेक्नीशियन है ना? हाँ, रीगर हैं आप, तभी मुस्कुरा रहे हैं, तेल के खेल से दूर हैं आप। तो यार उसका ना फ्यूल जीरो करने की बात की गई है। तो अभी काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा किसी से पॉज ले किसी से पूछना था। आप टेक्नीशियन हैं? खड़े हो जाइए। अभी जो लास्ट वाली लाइन बताइए वो बताइए। लास्ट वाली सर बोले हैं फ्यूल का, फ्यूल कंजप्शन, उसमें अगर साइड डाउन होती तो बर्दाश्त तो मतलब ये सही नहीं है। हाँ ठीक, तो कंपनी ने मुझे कुछ निर्देश दिए हैं, वो मैं बता रहा था। जी, निर्देश दिए कि अगर 1 महीने में 3 से 4 बार डाउन होती है हफ्ते में, पूरी सारी साइडों का फ्यूल जो है उनका किसका ब्रेक कर, किसका, जिस टेक्नीशियन की साइड बार बार डाउन नहीं, 99% से नीचे अगर उसका KPI अप टाइम जाता है तो आप लोग अपना अप टाइम निकाल के अपने साहब लोग से ले लीजिए। और अगर किसी भी साइट का अप टाइम 99% के नीचे भी चल रहा है
तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि फटाफट वो 99 के ऊपर चली जाए, वरना मेरी तरफ से एक निर्देश चला जाएगा बॉम्बे को कि सर हम इन टेक्नीशियंस की साइट का तेल नहीं लेना चाहते, तो उनका तेल जीरो हो जाएगा। मतलब वो सिर्फ नॉन डीजी की तरह साइटें चलेंगी। सर हमारी एक साइट है, मतलब यदि 2 महीने भी हुआ लिए किसी टेक्नीशियन किसी अदर टेक्नीशियन, उसमें प्रॉब्लम ओवरलोड साइड है सर, 170 एम्पियर ऊपर जाता है। हाँ, ओवरलोड वाला पॉइंट टच करना मैं भूल गया, मैं बताता हूँ। उसमें एक्टिकाम का मॉड्यूल है सर, वो कभी पकड़ता कभी छोड़ता है, दिन भर कम 10 बार जाना। नोटेड है, सिंगल फैन है, एक्जीकॉम सिंगल फैन है, 22 मिनट तक दीपांशु सिंगल फैन है, इन्हीं आपका टेक्नीशियन है ये, आपका है सिंगल फैन वाला है केस है। हाँ बैठिए सर, जानता हूँ। हाँ मैं ये पॉइंट छूट गया, अच्छा वो आपने यार दोस्त, प्रॉब्लम ये है ना कि मैं आज आया तो हूँ, लेकिन मैं अपनी आधी अधूरी टीम के साथ आया हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ यूटिलिटी ऑपरेशंस, मेरे पास एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं राजेश सिंह जी, जो आज यहाँ उपलब्ध नहीं है, और मैं और संदीप मिलके बहुत सारी यूटिलिटी की डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहे हैं। मुझसे ये पॉइंट छूट गया, मैं इस पॉइंट को भी टच करना चाह रहा था। ये बात सही है, स्पेशली जो शेयरिंग साइट्स हैं जहाँ पे एयरटेल भी है, 4G भी है, 5G भी है, कुछ जगह पे शायद वोडाफोन भी आ गया है, इन साइटों पे 10 kVA के डीजी लगे हुए हैं कई जगह पे ना। अरे रुको दोस्त, देखो अब वही बात है कि तुमने ITI किया है, हमने BTech किया है, MTech किया है, तो हमें थोड़ा सा तुमसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करी है, थोड़ा हमें ज़्यादा जानता हूँ मैं। वो अलग बात है कि तुम रोज़ डीजी खोल रहे हो, लगा रहे हो, मैं वहाँ जाके वो काम नहीं कर पाऊँगा शायद, जब फंसेगा तो तुम ही चला पाओगे, मैं नहीं चला पाऊँगा, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज है अपने पास। 10 kVA का डीजी नहीं चला पाएगा, वो एक जनरल बात है, जनरल में नहीं जाते, स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं कि क्यों नहीं चला पाएगा और कब नहीं चला पाएगा। अभी एक्जीकॉम वाले फ़ैन सिंगल फ़ैन मॉड्यूल की बात होल्ड करते हैं, वैसे पता नहीं SME साहब आप लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं, एक्जीकॉम सिंगल फ़ैन के मॉड्यूल भी है, और रविंदर को ये बात कई बार बोली है मैंने, KP सिंह जी, ये पता नहीं ये इन लोगों को दिक्कत आ रही है, पॉइंट क्लोज होना चाहिए। डीजी वाला जो पॉइंट है ना 10 kV वाला, मोटा मोटा ऐसा मैं मानता हूँ टेक्निकल नॉलेज के तहत 10 kVA के डीजी पे 6.5 से 7 किलोवाट का लोड अगर है तो वो डीजी चलेगा फॉर श्योर, चाहे एयरटेल हो, चाहे 4G 5G तीनों, सारी टेक्नोलॉजी का लोड जोड़ के अगर 6.5 से 7 किलोवाट है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये पैरामीटर बोलते हैं। हो सकता है कि जैसे मैं मानता हूँ मेरा 4G का लोड लगभग 4-4.5 किलोवाट पहुँच जाता है पीक में, और 1.5 से 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट 5G का रहता है, और इसके अलावा अगर एयरटेल लग गया तो उनका भी 2-2.5 किलोवाट लोड हो गया। बैटरी की चार्जिंग होती है उसका भी लोड आता है, तो कई बार 10 kVA का डीजी हो जाता है, इसलिए एडॉप्टिव चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आया था। एडॉप्टिव चार्जिंग भी आप लोग जानते होंगे डीजी में, उसमें ये बोला गया था कि जो साइटें EV साइटें हैं, जहाँ EV नहीं है उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जो EV साइटें जहाँ बिजली है और डीजी है और अगर वहाँ पे शेयरिंग हो गई है तो एडॉप्टिव चार्जिंग SMPS में इनेबल करा दीजिए। और एडॉप्टिव चार्जिंग का मतलब सीधा सा बस ये है कि साइट जब भी डीजी पे चलेगी तो बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, सिर्फ साइट का लोड उठाएगी, ठीक है, 6-7 किलोवाट जो भी है तीनों का वो लोड उठाएगी और साइट का लोड वो देती रहेगी। जब EV पे साइट शिफ्ट होगी, डीजी पे नहीं होगी, तब जो है वो चार्जिंग करेगी 20%, 10%, 30% जो भी आप उस पर चार्जिंग करंट सेट कर देंगे उस रेशियो से उसको चार्ज कर देगी। डीजी पे बैटरी की चार्जिंग अलाउ नहीं करते, यही एडॉप्टिव चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा, ठीक है। तो वो होना चाहिए। वर्स्ट कम वर्स्ट किसी केस में ऐसा हो सकता है कि 2 चीज़ें हो सकती है, या तो साइट पे EV ना हो तो फिर तो बहुत गड़बड़ है मामला, कि जब EV है ही नहीं तो वो बैटरी चार्ज कैसे होगी, डीजी पे तो लोड उठाएगी और जब लाइट नहीं है तो चार्ज कैसे होगी, तो वहाँ तो एडॉप्टिव चलेगा नहीं, तो वो तो वहाँ डीजी को चेंज करना ही एक सोल्यूशन है। तो 10 kVA से 20 kVA के डीजी हम स्वैप करवा रहे हैं, वो हो जाएंगे। और अगर उसके अलावा भी कुछ एक आधा केस एक्सेप्शन है EV होने के बावजूद भी, और लोड ही 7 किलोवाट से ज़्यादा चला जा रहा है, बैटरी चार्जिंग छोड़ के सिर्फ ISP लोड जिसे कहते हैं BTS चलाने के लिए, अपना 4G अपना 5G और एयरटेल का BTS चलाने के लिए लोड 7 किलोवाट ज़्यादा, जो कि शायद एक आधा कोई होगा तो होगा, अदरवाइज होना नहीं चाहिए, तो उस केस में भी डीजी स्वैप कराना सोल्यूशन है।
और डीजी स्वैप कराने के लिए उनको चाय पिलवा दो, ये रात में जगह होंगे मैं मानता हूँ। अबे दोस्त मैं तो घर को पूरा नया करना चाहता हूँ, ट्यूबलाइट्स पर्दे सब बदलवा देना चाहता हूँ। हाँ आपको एक्जीकॉम के सिंगल फैन वाले से प्रॉब्लम है ना, समझ रहा हूँ। उसमें बेसिकली जो है सिंगल फैन वाले जो है मुझे जो बताता है एसएमई की डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्या शायद वो, तो वो लेकिन सिंगल फैन के मॉड्यूल उपलब्ध है हमारे पास, वो आप लेके उस पर लगाइए। हाँ यार एक्जीकॉम के इतने सारे एसएमपीएस लगे हैं नेटवर्क में, पूरा चेंज तो नहीं कर सकते, ओईएम को बुला के आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। भैया एक काम कर सकते हैं, नहीं देखो केपी जी, टेक्नीशियन की बात हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, आपकी तरह हम डांट नहीं सकते। हम एक काम कर सकते हैं कि रविंदर जो एसएमपीएस का एसएमई है और डीजी का एसएमई रविकांत है, उनको यहाँ बिठा के 15 दिन 20 दिन ओईएम का सपोर्ट दिला के साहब लोग की एसएमपीएस की समस्याएं का समाधान करा दीजिए। ठीक है मैं करा देता हूँ, ये आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व। हम समझ लिए आपके एसएमपीएस की समस्या। रेन कोट क्यों नहीं खरीदते आप पहले बताइए, प्लास्टिक वाला रखे हैं तब तो बढ़िया काम कर रहे हैं आप, लेकिन आपका एसएमपीएस का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे फॉर श्योर। क्या नाम है आपका? हाँ वेदपाल पांडे जी, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कराएंगे। रविकांत नाम का एक पतला दुबला एसएमई है हमारे पास, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, और रविंदर चौधरी नाम है ना, वो हमारा एसएमपीएस का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। 2 लोग हमने बनारस में इसी काम के लिए बिठा रखे हैं। दोनों साहब लोग को आज ही निर्देश दे दिया मैंने आपके सर्किल हेड साहब को, केपी सिंह कृष्णपाल सिंह नाम है इनका, ये सर्किल हेड हैं आपके, सारी सैलरी इन्हीं की थ्रू आती है आपकी, तो इनको मैंने निर्देश दे दिया है। ये 100% दोनों एसएमई को यहाँ बिठाएंगे। मैं मोटा मानता हूँ आजमगढ़ का हेडक्वार्टर बलिया यार, दिल से यही मानता हूँ हेडक्वार्टर। आजमगढ़ में नहीं प्रोग्राम किया मैंने, बलिया में किया है, और मैं यहाँ पे बैठाऊँगा उनको, ठीक है। यहीं होटल लेके रहेंगे और सारे एसएमपीएस की प्रॉब्लम सॉल्व करा के जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ हो गया, वो मऊ वाला लड़का बोल पा रहा है, बाकी नहीं बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट टच कर लिया, अच्छा किया। तो 10 kV 20 kV वाला ये स्वैप वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारे डीजी मैंने स्वैप करा भी दिए, आप लोग को दिखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, हुआ है ना। मैंने बहुत सारे 10 kV से 20 kV, आपको पहचान रहा हूँ यार, आप यहाँ के नहीं है क्या? सर अभी बलिया में हूँ, बनारस में ये सिलेक्टर है सर। हाँ आपको वहाँ देखा था मैंने कभी, यस। अच्छा तो स्वैप करवा रहा हूँ, 2 काम करा रहा हूँ। कुछ RP1 के डीजी भी बहुत पुराने हो गए, BR टाइप के हो रहे हैं, वो भी स्वैप करा रहा हूँ, और 10 kV वाले बहुत सारे डीजी 20 kV में कन्वर्ट करा रहा हूँ। जो चीज़ें मेरी नॉलेज में है वो मैं यहाँ से ड्राइव करा रहा हूँ। अगली बार फिर से जब हम इवेंट करेंगे, अगर बलिया में नहीं करेंगे तो गाज़ीपुर में करेंगे, तो वहाँ पे मैं अगली बार जो है अपने सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को भी लेके आऊँगा, उनका भी सेशन कराऊँगा, और आप लोग के पॉइंट्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। समस्या का समाधान करना ही करना है। हमारा सबसे कमज़ोर बच्चा आजमगढ़ है, हम अपने सबसे कमज़ोर बच्चे का ध्यान ज़्यादा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टीम यहाँ लगी है, सबसे ज़्यादा समय हम यहाँ पे दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा सामान भी भिजवाते हैं। आपको बता दूँ, जितना भी मेरे पास कोटा आता है पूरे यूपी ईस्ट के लिए, यूपी ईस्ट 2 के लिए, उसमें से ज़्यादा सामान मैं इधर शिफ्ट करा देता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे कमज़ोर बच्चा है ना। जैसे होता है ना कि माँ बाप को बच्चा पैदा हुआ, उसको भगवान ने कुछ उसका कमज़ोर कर दिया, हाथ पैर, किसी की एक आँख, तो माँ बाप का ज़्यादा लगाव उससे हो जाता है। भाई बच्चा है ना, उसको तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम लोग मेरे सबसे कमज़ोर बच्चे हो, क्योंकि वहाँ दिखते हो सबसे निचले पायदान पे, तो मेरा ध्यान हमेशा यहाँ लगा रहता है कि यार इनको क्या दे दूँ कि ये ठीक हो जाएं। केपी सिंह जी की तरह डार तो नहीं सकता, लेकिन हाँ जो कर सकता हूँ वो करूँगा। तो बैटरी, डीजी, एसएमपीएस, फ्यूल, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए वो मेरी तरफ से ग्रीन झंडी है। बशर्ते में बस वो टेक्नीशियन इनडिसिप्लिन वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं वो डिस्कशन नहीं करना चाहता यहाँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला नहीं आना चाहिए। अगर कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है जो आपकी इन्फॉर्मेशन में है, या आप ही किसी वजह से कर रहे हैं,
तो प्लीज़ यार उसको जितना करटेल कर सकते हैं, करटेल मतलब कम कर सकते हैं वो करिए। निगाह तब जाती है जब दाल में नमक से ज़्यादा नमक पड़ जाए। तो पर नमक के बराबर जब तक दाल में नमक पड़ता है ना, आदमी ओवरलुक कर देता है। जब कई चम्मच नमक डाल दोगे और दाल का टेस्ट ख़राब हो जाएगा तो फिर नज़र सबकी पड़ जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब आते हैं, एक और पॉइंट था जो मैं सोच रहा था आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। टेक्नीशियन इनडिसिप्लिन से रिलेटेड था यार। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है। सुबह एक हमारी कॉल होती है, RTCS कॉल बोलते हैं उसको, कुछ लोग जानते होंगे, ये लोग तो जानते ही हैं। RTCS कॉल होती है, बॉम्बे से मैंडेट है, वो कॉल होती है रोज़। उसमें ना सारे क्लस्टर मैनेजर होते हैं, कमलेश रहता है, नहीं रहते हो? अच्छा, कमलेश, ये प्रेम भारती और ये रहते हैं, तुम रहते होगे मेरे ख्याल से, ज्वाइन करते हो ना। उसका नाम है राउंड द क्लॉक स्टेटस, RTCS, राउंड द क्लॉक स्टेटस। भाई साहब सुन रहे हो? मैं पूछूंगा RTCS का फुल फॉर्म थोड़ी देर में। राउंड द क्लॉक स्टेटस, वो किनारे वाले को बोलना सबसे, हाँ यॉर्निंग कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। इसमें ना हम ये कोशिश करते हैं, हमारा पर्पज़ ये होता है, सुबह 6 बजे कॉल होती है, 6 बजे इंफ्रा लीड करते हैं अपने टीम के साथ, और 7 बजे मैं करता हूँ इंफ्रा लीड्स के साथ। आधे घंटे से 40 मिनट की कॉल होती है, जिसमें मैं रोज़ ये बस पूछता हूँ उनसे कि रात में कुछ ऐसी साइटें डाउन रहती हैं, या ऐसे कुछ फाइबर कट पड़े रहते हैं, या कुछ ऐसे अलार्म रहते हैं जिसकी एजिंग बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब बहुत देर से डाउन रहती हैं, 4 घंटे या 4 घंटे के बियॉन्ड डाउन रहती है, या फाइबर कट बहुत देर से चल रहा होता है, कोई कोर कलेक्टर डाउन रहता है। तो मैं पूछता हूँ सुबह, तो सब लोग बताते रहते हैं कि सर ये रीज़न है, वो रीज़न है, मैं अभी रिस्टोर करा रहा हूँ। उसमें एक बड़ा ही ख़राब सा कॉमन मैसेज स्पेशली बलिया आजमगढ़ से आता है, और वो ये आता है कि सर रात को इस टेक्नीशियन ने फ़ोन नहीं उठाया, रात को टेक्नीशियन ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो सर वो साइट की चाबी उसी के पास थी और वो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो साइट पर हम पहुंचा नहीं पाए किसी को, उसकी वजह से वो साइट पूरी रात पावर में डाउन रही। ये भी बहुत ख़राब लगता है। जैसे तेल वाली समस्या मुझे बहुत चुभती है, वैसे ये भी मुझे बहुत चुभता है यार। इसका मैं बहुत बार हरपाल जी जो इनके बॉस हैं, KP सिंह जी के बॉस हैं, इनको मैंने कई बार बोला कि इस समस्या का समाधान करिए, इनको भी बोला कई बार, बट ये समस्या का समाधान हुआ नहीं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ कि प्लीज़ यार ये चीज़ मत होने दीजिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग दिन भर बहुत भागते हैं, मेहनत करते हैं, रात रात तक साइटें रिस्टोर कराते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, थक जाते होंगे आप लोग फॉर श्योर, और जब सोते होंगे तो आपका भी मन नहीं करता होगा कि रात को कौन उठ के 4 बजे जाए, 3 बजे जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको अपनी साइट की सेहत पता होती है कि ये साइट का बैकअप इतना है, इसमें तेल इतना है, ये रात को लाइट यहाँ कटती है, इसको DG पे चलाना पड़ेगा, ऐसा वैसा तैसा, ये साइट डाउन नहीं। तो आप कुछ इंश्योर करके जाइए कि रात को आपको जाना ना पड़े और साइट चलती रहे। और अगर आपको लगता है फॉर श्योर आपकी आज तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा है और ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको मैनुअली ही चलाना है और ये होगी, तो फिर आप किसी न किसी टेक्नीशियन को कह के सोइए जाइए कि यार मेरी ये साइट आज संभाल लेना, ये मेरी साइट डाउन हो सकती है, प्लीज़ दे देना। चाबी वाबी की समस्या उसके पास ना आने पाए, 100% बता के, और अपने CI को इन्फॉर्म कर दिए सर आज रात को मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, मेरे बिहाफ पर मेरी साइट ये बगल वाला टेक्नीशियन देखेगा। ऐसा कुछ इंतज़ाम करके प्लीज़ करिए जिससे रात वाली समस्या ना आने पाए। हो जाएगा ये? क्यों भाई पसीना पूछ रहे हो तुम, इतना बता नहीं रहे हो मैं जो पूछ रहा हूँ। नहीं हो पाएगा क्या? ये टेक्नीशियन है इसीलिए नहीं टेंशन ले रहे हैं। जिसको मैं देख रहा हूँ वो रीगर ही निकल रहा, रीगर ज़्यादा है क्या? एक बार टेक्नीशियन लोग खड़े हो जाए ऐसे, या हाथ खा ले, बहुत सारे तो हैं यार। हो जाएगा ये जो मैंने बोला है, छोटा सा है यार। मतलब अगर लगे कि लाइट जा रही है, वैसे तो रात में लाइट नॉर्मल नहीं जाती, रात में लाइट रहती है।
हाँ, बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस होगा। लग रहा है यार डीजी चलाना पड़ेगा, और आपका आज मन नहीं है रात में जाने का, तो आप जो है आजू बाजू वाले टेक्नीशियन को बोल दीजिए आज या तू मेरी साइड देख ले, कल मैं तेरी मैं देख लूँगा। ऐसे वैसे इंतजाम तो कर ही सकते हैं ना, तो कर दीजिए, बैठ जाइए। अब ये तो मैंने सारी चीज़ें बातें कर ली आप लोग से नेटवर्क करेक्शन को लेके और सेफ्टी को लेके, लेकिन आप लोग भी अब कुछ और पॉइंट बताना चाहते हो। देखो ये सब जैसे वो भाई ने बोला SMPS एक्जीकॉम फ़ैन का इशू है, और किसी ने लोअर लोड का बोला, किसी ने डीजी बैटरी का बोला, ये सब प्रॉब्लम मोटा मोटा मुझे पता है, और मैंने आपको बता भी दिया कि क्या क्या एक्शन हमारे पाइपलाइन में है और हम कैसे ले रहे हैं, वो सही हो जाएंगे। अभी भी जैसे आप लोग बैठे हैं, बहुत सारी मैनुअल डीजी साइटें डाउन हो रही होंगी। मैं नेटवर्क बहुत देर से देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जब आ रहा था तो कुछ बलिया में 15 और गाज़ीपुर में 15-16 साइटें डाउन दिख रही थी मुझे। वाटर लॉगिंग वाले पे भी अभी एक छूट सी आपको दे रखी है, क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न है, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि बॉम्बे भी हमें प्रेशर बना रहा है कि साइट जो है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा उस गांव में, और वहाँ पे जल्दी से साइट अप कराओ, पानी निकल गया होगा, देख लो एक बार दोबारा। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, जैसे जैसे पानी निकल जाए उस साइट को चालू करा दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये होने वाला है कि जिन साइटों को हम पानी में डाउन करके बैठे हैं उनका तेल बंद करने के लिए बोल दिया गया है, तो फ्यूल ही बंद हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें ना हो, सब कुछ ठीक चले, तो जो पानी जहाँ जहाँ से निकलता जा रहा है उसे अप कराते चले जाइए, जिससे कि नेटवर्क अप हो जाए। क्योंकि नेटवर्क सिर्फ रिलायंस के लिए रेवेन्यू का सोर्स नहीं है कि रिलायंस को इससे रेवेन्यू आता है, पैसा आता है। नेटवर्क डालने का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसीलिए टेलीकॉम को एसेंशियल सर्विस में रखा गया है। आपको पता होगा जब कोरोना आया था, कोविड काल चला था, तो बहुत कम लोगों को अलाउ था सड़कों पे चलना, उसमें से टेलीकॉम को भी अलाउ किया गया था। हमारी गाड़ियों पे भी स्टिकर लगा दिया गया था एसेंशियल सर्विसेज, अनिवार्य सेवाएं, और हम लोग को भी अलाउ था कि हम कोरोना में भी जा सकते थे गाड़ी लेकर। तो उसका रीज़न यही है कि नेटवर्क ना सिर्फ रिलायंस के लिए रेवेन्यू का सोर्स है, बल्कि ये एक अनिवार्य सेवा है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर सिर्फ एक टावर है, और उसी टावर से जो है उस गांव में कवरेज है, सिग्नल है। अगर वो साइट डाउन हो गई दूर गांव में कहीं, तो उस गांव में सारे मोबाइल सिग्नल गायब हो जाएंगे। अगर वहाँ पे किसी के घर में आग लग गई, उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी हो, या किसी के घर में कोई बहुत भयंकर रूप से बीमार हो जाए, या कोई प्रेग्नेंट महिला को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत हो, तो जो काम 1 मिनट के अंदर 100 या 101 डायल करके बोल के एम्बुलेंस बुला सकता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला सकता है, वो सेवा वहीं ख़त्म हो जाती है। जब सिग्नल नहीं रहेगा मोबाइल पे, तो बहुत बड़ी समस्या बढ़ जाएगी। फिर कोई बाइक से दौड़ेगा, भागेगा, कहीं जाएगा, पकड़ेगा, किसी को लेकर आएगा, और हो सकता है उसमें कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के घर में आग लगी है वो पूरा सा जल जाए, किसी प्रेग्नेंट महिला को जो है वहीं दिक्कत हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, एसेंशियल हैं। तो नेटवर्क अप एंड रनिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ पे भी अभी इस आपदा से, पानी से जो है साइटें बंद कर दी हैं हमने, वो जो है जैसे जैसे आपदा कम होती है, गंगा जी का पानी अभी वैसे घट रहा है, जैसा मैंने सूचना है, चुनार की तरफ काफ़ी घट गया है, 1 से 1.5 फुट पानी नीचे चला गया। अभी इधर गाज़ीपुर बलिया का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ भी पानी कम हो रहा होगा। वैसे तो रास्ते में आ रहा था तो बहुत सारा दोनों तरफ पानी लगा था, काफ़ी ज़्यादा पानी लगा था, दूर दूर तक पानी लगा था, क्योंकि पानी ठहर गया है। अब वो निकलेगा तभी जब गंगा जी में पानी का लेवल कम होगा, तो ये पानी खींच के चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी पानी बहुत दिख रहा था मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक सेफ्टी का कंसर्न है, आप लोग सेफ्टी का ध्यान दीजिए अपने आप ना, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें दुरुस्त होती चली जाए, वैसे वैसे जो है साइटें आप करते चले जाइए, ठीक है। अब कोई पॉइंट है, किसी का कोई बात करना चाहता है मुझसे, कोई गंभीर मुद्दा जो सबके लिए ज़रूरी है। जितनी बातें हमने कर ली वो सब तो एड्रेस करी दी, इसके बियॉन्ड कुछ छूट रहा हो जो आपको लगता है कि मेरे से बात करने से हो जाए, तो बात कर सकते हैं। हाँ बताइए। 5G टेक्नोलॉजी हमारी जो है ये बहुत मेजर कंसर्न है सर। इसमें जैसे कि 42 साइटें हमने 0 वक्त है, उसमें से 3 अलग से एंट्री की हैं। 39 केसेस केवल बलिया गाजीपुर होकर मैंने शेयर भी किया है सारे 6 लोगों को।
तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी 5G टेक्नोलॉजी के एमसीबी गिरा के रखे हुए हैं, बंद करके रखे हुए हैं, उनको आप तुरंत का तुरंत ऑन करें। ये ड्राइव नहीं करते ये वाला 5G वाला, 5G MCB वाला पॉइंट ड्राइव नहीं करते हो? कम ड्राइव हो रहा है सर। बंद रहेंगे काफी जगह ये स्पीकर रियलिटी होता है, बहुत कॉल करते हैं ये लोग, छोड़ देते हैं कि यहाँ पे उसे कौन कवन करेगा, तुम्ही को तो करना पड़ेगा। L2 बैकहॉल L2 RF को लेके खड़ा हो ना, कांता को ले लो, हेल्प ले लो। वैसा बात करिएगा तो वो डेली पब्लिश होगी। दीपक सर हमारे जो टेक्नीशियन साहब हैं उनका स्पेशल टास्क है, ये हमको दिया गया, उन्होंने हमको दिया है, तो ये डेली का डेली पब्लिश होगा। आज की जो डब्ल्यू बन गया है कि वो कल पब्लिश होगा, जिस किसी की जीरो रहेगी तो वो क्वेश्चन। तो प्लीज सभी लोग मिल के 5G बंद करके कोई फायदा नहीं है, 2-4-5 एमबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बंद मत करिए। ठीक है, ये कर दो आज के आज कौन कर, सो दैट उसका टाइम हमको आज से ही अभी से विजुअल हो। ठीक है, ये नहीं, ये आपका पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट ये वाला पॉइंट से अलग था या यही पॉइंट? तो रुक जाइए। KP जी ने जो बात कही सबको समझ में आई क्या? राय साहब क्या समझ में आया आपको, क्या बताया इन्होंने? एयरटेल, हाँ अच्छा, यही बोला था आपने क्या? एयरटेल बोला था क्या आपने? 5G के साथ साथ एयरटेल, 5G टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, एयरटेल हमारे साथ शेयरिंग है। आपको सुनाई दिया था क्या बोला था इन्होंने? उन्होंने कहा था कि 5G जो बंद किया गया है उसको ऑफ करना है, तो दोनों हमें मतलब पैसा देता है, इससे रेवेन्यू नहीं आता। करेक्ट। देखो वो जो भाई कह रहा था, शायद ये कह रहे थे वेदपाल सिंह जी, सॉरी द्विवेदी चतुर्वेदी कुछ नाम, हाँ पांडे जी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो बात शायद वो जो कह रहे थे ये उससे लिंक करती है। कुछ एक साइटों पे लोड का कंसर्न है, डीजी लोड का कंसर्न है, फिर वही वाला बात आता है कि जब हम आपको डंडा मारते हैं ये साइट क्यों डाउन है, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं साला डीजी तो सब चला नहीं पा रहा है, साहब लोग बहुत गयारे हैं, एक काम करो 4G चला देते हैं, 5G बंद कर देते हैं, एयरटेल बंद कर देते हैं। यही वाला पॉइंट है जो टेक्निकली ओके होगा कुछ एक जगहों पे, जो मैं मानता हूँ। ठीक है भाई साहब, बहुत खुश हो रहे हैं आप। क्या हैं? अच्छा, आप मिले थे मुझे कहीं पे? हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ के भी दिखते हैं या पूरा सारा? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी। अच्छा, तो यार ये कुछ एक साइटों पे होगा, मैं मानता हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन वो 10 से 20 kb का डीजी स्वैप प्रोजेक्ट भी चल रहा है और हम बहुत सारे डीजी स्वैप भी करा रहे हैं। लेकिन ये मत करिए, जब डीजी अगर वाकई में ओवरलोड होकर ट्रिप करके बंद हो रहा है तो बंद होगा तो सब बंद हो जाएगा। एक टेक्नोलॉजी चलाइए, एक टेक्नोलॉजी बंद करिए, ये मत करिए प्लीज़। बहुत एस्केलेशन आती है 5G में और 4G के बीच में, स्पेशली आजमगढ़ में अप टाइम का अंतर लगभग 10% हो गया है। अगर 98.5 4G का अप टाइम चल रहा है तो 5G का अप टाइम लगभग 90% के आसपास पहुंच गया है, 89-90%, 10% नीचे चल रहा है। और ये सबसे ज़्यादा गाज़ीपुर में होता है, मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा, ये मैं प्रैक्टिकली देखा है और दिवांशु की साइट पर जाकर इसके सामने देखा है। एक साइट पे पहुंचा था, इसके सारे 5G बंद करा रखे थे इसने। तो अगर CI साहब लोग भी आपको बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए तो कतई मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ। तबीयत से अगर ये नॉलेज में आएगा तो मैं एक्शन भी लूँगा, ये एकदम नहीं करना है। 5G तो जियो है, मतलब आप जिसका जो हिसाब किताब है वो तो जियो के साथ ही है, लेकिन एयरटेल से भी हम रेवेन्यू लेते हैं। तो जियो 4G, जियो 5G और एयरटेल सब चलना चाहिए। कहीं पर लोड होके बंद हो रहा तो सब बंद हो जाएगा, फिर जब डीजी ठंडा होगा या जैसे भी सब जब चलेगा तो सब चलेगा। प्लीज़ बंद मत करिए कोई भी टेक्नोलॉजी, कतई मत बंद करिए। 5G और 4G का अप टाइम का जो गैप है ये ख़त्म हो जाना है। जितना 4G चलेगा उतना 5G चलेगा, वरना टेक्नीशियन वाइज हम वो गैप निकालेंगे। और जैसे हमने अभी बताया कि जो बॉम्बे ने हमें निर्देश दिया है कि 99% के नीचे फ्यूल बंद कर देना है टेक्नीशियन की हर साइट का, वैसे ही
हम फिर जिन साइटों पे टेक्नीशियन सिर्फ 4G चला रहा है और 5G बंद कर रहा है, एयरटेल बंद कर रहा है, वहाँ भी यही सेम एक्शन ले लेंगे। फिर जब DG चलेगा ही नहीं, 5G बंद ही करके चलना है, तो फिर हम 4G भी बंद करा देंगे और फ्यूल बंद करा देंगे। बंद रहेगा जब EB आएगी, EB पे साइट चलेगी तो चलेगी। बताओ, अब तुम बताओ क्या कह रहे थे? मैक्सिमम साइटों पे जैसे अभी साइटें विजिट किया है, मैक्सिमम साइटें जो है थ्रेड पे चल रही हैं। थ्रेड का मतलब यह है कि सर MCC की जरूरत है, ऐसे लूपिंग करके बहुत चल रही है साइटें। तो वो भी कहीं टावर पे लटका है केबल, कहीं ऐसे मर्ज कर दिया गया है, तो वो चीजें सब। कितनी साइटों पे देखा है आपने ऐसा? अभी हमने लगभग सर 3-4 दिन मेरे फील्ड में निकला है, और लगभग 3-4 दिन में जितनी साइटें विजिट किया उसका लगभग 60% साइटों पे इस तरह का है, या तो कहीं के लूप। तुम्हारा नाम उपेंद्र ना? तुमको कल मैंने चेक किया था उपेंद्र, तुम डीप डाइव नहीं करते हो। कल तुमने 2-3 चीज़ें बताई और टेक्नीशियन के कहने पे बताई, और थोड़ी ही देर में तुमने अपनी बात बदल दी, फिर बदल दी। आप जरा इनकी चीज़ चेक कराइए, आपके टीम में है ना ये, आप चेक कराइए प्लीज़। और अगर ऐसी कोई बड़ी समस्या है तो जो 2 SME मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, वो समस्या भी साथ ही साथ कराएंगे। MCB तो बहुत छोटी समस्या है, ठीक है, ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ये तो फायर प्रोन है, ये होना नहीं चाहिए। अगर कहीं पे बाईपास कर रखी है MCB या वो कर रखी है तो ये नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये कुछ जगहों पे हुआ होगा, लेकिन ये बहुत आसानी से सही किया जाने वाला काम है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ मत करिए, क्योंकि फायर हो जाएगी। अभी जो साइट पे लास्ट फायर हुई है जमनिया वाली साइट पे, उसके पीछे जो रीज़न निकला है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो AVR पैनल से, यानी DG के पैनल से, DG के AMF पैनल से जो केबल 4 कोर वाली निकल के जाती है SMPS में AC इनपुट, उस केबल की 4 कोर की केबल होती है, 3 फेज़ होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, उसमें से 2 फेज़ RY या YB या RB, कोई 2 फेज़ की जो कोटिंग थी वो ख़त्म थी, तो दूर थे वो, एक दिन दोनों चिपक गए आपस में और बहुत तेज़ शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा वो केबल जलते हुए SMPS में आग लगाया और पूरा ODC जल के खाक हो गया। E नोड भी, G नोड भी, यानी 4G 5G राउटर जो जो उसमें लगा रहता है सब जल के खाक हो गया। लगभग जो है 25 लाख रुपए का सामान नुकसान हो गया और उस टेक्नीशियन की नौकरी चली गई, और दीपांशु और इन सबको तो वार्निंग गई ही है। तो ये PM ना करने का नतीजा था। अगर मैंने जब उसका PM की फ़ोटो खोली थी ना, ये देखने के लिए कि क्या इसने इसका PM किया था, पिछली फ़ोटो देखूं जो वर्क ऑर्डर आया था, तो आप लोगों को आज मैं लैपटॉप नहीं लाया हूँ यहाँ पे, तो वो 16 फ़ोटो लगती है एक PM में, 16 फ़ोटो, आप लोगों को पता ही होगा। हर फ़ोटो ब्लैक थी, यानी कि कैमरे पे हाथ रख के फ़ोटो खींच के ब्लैक 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 ब्लैक, सारी काली काली जैसे होती नेगेटिव होती है, वैसी 16 फ़ोटो लगी थी उसमें। एक भी फ़ोटो में कुछ भी नहीं दिख रहा था, ब्लैक थी। ये तो उसका PM हुआ था और उसके लिए साहब को लग गई पेनल्टी, KP सिंह जी को, आपकी कंपनी के मालिक को लग गई पेनल्टी। 25 लाख रुपए इनको मोटा मोटा हम इनसे वसूल लेंगे, क्योंकि साइट पे लगा दी आग, तो उतना पैसा हम इनसे ले लेंगे, क्योंकि कंपनी रिलायंस एक भी पैसा अपना नुकसान नहीं करने देती। जितना आप तेल जो है DG से गायब करवा देते हैं उसकी भी वसूली हम इनसे ले लेते हैं, और जितना आप जो है जला देते हैं वो भी हम इनसे वसूल लेते हैं। कंपनी रिलायंस एक पैसा नहीं छोड़ती अपना, ठीक है। तो अब जब आपकी लापरवाही से इनको नुकसान होगा या इनके मैनेजमेंट को नुकसान होगा, तो ये बदले में आपकी सैलरी काटने लगते हैं। ये भी मैंने सुना है, सैलरी कट गई, कम आई, ऐसे वैसे। तो ये सब ना हो, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, तो उसके लिए PM बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। वही मैं कह रहा था कि अगर PM करोगे तो CM करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो दोनों केबल जल गई, क्योंकि कोई अगर गया होता, अंशु जो तुम मुस्कुरा रहे हो, अगर कोई टेक्नीशियन पहले गया होता और टाइम से उसको देख लिया होता उस दिन, तो वहीं उसको टेप वेप मार के या केबल चेंज कर लिया होता, तो 25 लाख रुपए का नुकसान नहीं होता। 5 या 10 रुपए का टेप सिर्फ मार दिया होता उसने उस पर, तो वो साइड बच गई होती। तो 10 रुपए के टेप से 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया।
मुस्कुरा रहा, तुम्हारी भी साइड जली थी, तुम्हारी वाली साइड की भी पेनल्टी लगी है साहब को। बचा हम एक भी नहीं पाए। SLP से तुमने बहुत कोशिश करी कि बोरा, तेल, दिया, सलाई दिखा दूं कि साइड पे आग लगाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो टेक्निकल फायर मानी गई और तुम्हारे साहब को लग गई पेनल्टी। तो पेनल्टी मत लगवाओ यार अननेसरी, पेनल्टी लगती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इनको भी दर्द होता है, इनके मैनेजमेंट को भी दर्द होता है, और बदले में फिर ये तुमसे पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी तनख्वाह काट दें। अरे कितना काट लेंगे? 15,000 रुपये वाली सैलरी वाले बंदे का 5,000, 8,000, 10,000 काट लेंगे तो 25 लाख रिकवर करने में इनको कितने साल लग जाएंगे? वो रिकवरी तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको अननेसरी दर्द देते हैं, जो मैं नहीं चाहता। मैं कतई नहीं चाहता कि मेरे किसी भी टेक्नीशियन को सैलरी, सेफ्टी का कोई भी कंसर्न हो। अगर आपके अंदर ईमानदारी है और ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, आई वांट कि आप लोग एक डिसेंट लाइफ जिएं और डिसेंसी के साथ रहें और टाइम से बच्चे को आइसक्रीम खिला सकें। ठीक है, तो बहुत बोल लिया मैंने, मुंह सूख रहा है। अब संदीप को देता हूँ। संदीप, तुम आगे का प्रोग्राम जो भी करना है कर लो। थैंक यू सो मच सर।